गांधी जी ने अपनी जिंदगी दी, बिरसा मुंडा जी ने जिंदगी दी इस किताब के लिए। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, खाली किताब है। देखिए, ये खाली किताब नहीं है, ये देखिए, वो उनको खाली लगती है क्योंकि उन्होंने ये किताब कभी नहीं पढ़ी। आरएसएस के लोग इस किताब को मानते नहीं हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। मुझे बताइए, आपकी सरकार आपसे चोरी की गई, आपने पिछली सरकार चुनी और बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर, एमएलए को करोड़ों रुपए देकर आपसे सरकार चोरी की। धारावी की जमीन चाहिए थी उनको, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी के हवाले करनी थी, इसीलिए आपकी सरकार गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, संविधान में कहां लिखा है कि एमएलए को पैसे देकर सरकार को गिराना चाहिए? कौन से पेज पे लिखा है, मुझे बता दो। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान में चुनाव होना चाहिए और जो चुनाव जीतता है उसे सरकार चलानी चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप चुनी हुई सरकारों को पैसे से गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। मुझे दिखा दो, अंबेडकर जी के संविधान में कहां लिखा है कि 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ होना चाहिए और हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए? मुझे बता दो कहां लिखा है। क्या अदानी जी के लिए, अदानी जी के धन बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी ने अपनी जान दी? यहां जो युवा शहीद हुए थे, क्या वो अदानी जी के लिए शहीद हुए थे या हिंदुस्तान के किसान के लिए, हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, जब कहते हैं राहुल गांधी लाल संविधान दिखा रहा है, तो राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी का, अंबेडकर जी का, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। और उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के मजदूर का, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई है ये। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है, जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। कहते हैं कि राहुल गांधी
संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है, नफरत मिटानी है, नफरत, हिंसा, इनको खत्म करना है। नारा दिया हमने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब आप पूछोगे मुझसे कि भाई राहुल जी जाति जनगणना क्यों, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा क्यों, आप पूछोगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं, 50% ओबीसी है। और ये मैंने 50 बोला है मगर कोई नहीं जानता कितना है। अंदाजा लगाते हैं 50 होगा, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक सेंसस में यह सवाल पूछा ही नहीं गया है। 50% पिछड़ा वर्ग, 15% दलित, 8% आदिवासी और उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए, 90% हो जाता है तकरीबन। मैंने आपसे मीडिया के बारे में बात की, मैंने आपसे कहा अदानी की शादी दिखती है, क्रिकेट मैच दिखते हैं, मगर आपको मीडिया में दलित वर्ग का कभी कोई नहीं दिखेगा, आदिवासी कभी नहीं दिखेगा, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं दिखेंगे। आप एंकर्स की लिस्ट निकालिए, पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े एंकर्स हैं हिंदुस्तान में, 100-200 हैं, ज्ञान देते हैं 24 घंटा। उनमें से मुझे आप एक दलित का नाम बता दीजिए, एक आदिवासी का नाम बता दीजिए, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दीजिए, एक नहीं है। मीडिया को छोड़िए, आप कहेंगे नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है, तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अंबानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, टाटा, बिरला, सबकी लिस्ट निकालो। 200 कंपनियां, मुझे बता दो मालिकों में से ओबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, नाम बता दो मुझे। अच्छा, आप कहोगे नहीं भैया हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम मालिक नहीं बनना चाहते, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ 200 कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में कौन है, कौन है सीनियर मैनेजमेंट में, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का? करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, किसी को 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। नाम बता दो मुझे, दलित का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो, पिछड़े का नाम बता दो। ठीक है, शायद आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूं कि दलित के बेटे बेटियां, आदिवासियों की बेटी बेटियां, पिछड़ों के बेटी बेटियां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने।